नोबिता के पड़ोस में एक धूप वाला दिन था और उसका सबसे अच्छा दोस्त डोरेमन भविष्य से आ रहा था। वे नोबिता के पिछवाड़े में बैठे थे, अपनी गर्मी की छुट्टियों के लिए एक योजना बनाने की कोशिश कर रहे थे। अचानक डोरेमोन की आंखें उत्साह से चमक उठीं। क्या आपने कभी महान गोल्डन एंकर के बारे में सुना है? डोरेमन ने जिज्ञासा से चमकती उसकी आंखों से पूछा। नोबिता ने सिर हिलाया। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। यह किस बारे में है? डोरेमन ने समझाया। कहा जाता है कि यह एक प्रसिद्ध समुद्री डाकू कैप्टन रेडबेर्ड द्वारा छिपाए गए खजाने के रूप में जाना जाता है। कहा जाता है कि गोल्डन एंकर खोजकर्ता को अपार धन और शक्ति प्रदान करता है, लेकिन इसे शापित भी कहा जाता है और कई लोगों ने इसे खोजने की कोशिश में अपनी जान गंवा दी है। नोबिता की आंखें उत्साह से चौड़ी हो गईं। यह एक अद्भुत रोमांच की तरह लगता है। चलो इसे ढूंढते हैं। मेरे पास हमारे लिए सिर्फ एक चीज है। उसने अपनी जेब से एक छोटा सा उपकरण निकाला और कुछ बटन दबाए। उनके सामने एक छोटी चिकनी नाव दिखाई दी। वाह, यह अच्छा है, नोबिता ने कहा। यह कैसे काम करता है? डोरेमन ने समझाया। यह एक समय यात्रा करने वाली नाव है। हम गोल्डन एंकर को खोजने के लिए समय और स्थान के माध्यम से यात्रा कर सकते हैं। नोबिता की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। जैसे ही वे नाव में सवार हुए, डोरेमोन ने नोबिता को विशेष चश्मे की एक जोड़ी सौंपी। डोरेमन ने समझाया, ये हमें समय के साथ आगे बढ़ने में मदद करेंगे। बस उन्हें पहने और आप देख सकेंगे कि हम कहाँ हैं और हम कहाँ जा रहे हैं। नोबिता ने चश्मे पहने और अचानक उन्हें एक अलग युग में ले जाया गया। उन्होंने खुद को एक समुद्री डाकू जहाज के डेक पर खड़ा पाया, जो समुद्री डाकुओं से घिरा हुआ था। मुझे लकड़ी से हिलाओ, एक समुद्री डाकू ने कहा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? डोरेमन ने आगे बढ़कर खुद को और नोबिता को समय यात्रा करने वाले साहसी लोगों के रूप में पेश किया। समुद्री डाकू, जिसने खुद को कैप्टन ब्लैकबीक के रूप में पेश किया, चिंतित था। डोरेमन ने समझाया, हम गोल्डन एंकर की तलाश में हैं। क्या आप इसके बारे में कुछ जानते हैं? कैप्टन ब्लैकबीक ने सिर हिलाया। हाँ, मैं करता हूँ। गोल्डन एंकर एक छोटे से द्वीप पर छिपा हुआ है, जो एक भयंकर समुद्री राक्षस द्वारा संरक्षित है। लेकिन अगर आप किसी काम में मेरी मदद करने के लिए तैयार हैं, तो मैं इसे खोजने में आपकी मदद कर सकता हूँ। नोबिता की आंखें उत्साह से चमक उठी। क्या काम है? कैप्टन ब्लैकबीक ने समझाया। कैप्टन रेडबीर्ड, मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे एक पुराने खजाने का नक्शा वापस लें। वह इसे अपने खजाने में छिपा रहा है और मुझे चाहिए कि आप इसे मेरे लिए लाएं। डोरेमन और नोबिता ने एक दूसरे को देखा। वे जानते थे कि यह एक चुनौती होगी। ठीक है, हम इसे कर लेंगे, डोरेमन ने मुस्कुराते हुए कहा। कैप्टन ब्लैकबीक ने उन्हें एक नक्शा सौंपा और वे अपनी खोज पर निकल पड़े। वे समुद्री राक्षसों और विश्वासघाती धाराओं से बचते हुए विश्वासघाती जल के माध्यम से यात्रा करते थे। अंत में वे कैप्टन रेडबेर्ड के द्वीप पर पहुँचे। जैसे ही वे खजाने के पास पहुँचे, उन्होंने एक जोरदार गर्जना सुनी। एक भयंकर समुद्री राक्षस छाया से उभरा। उसकी आंखें उन पर टिकी हुई थी। ओह, नोबिता फुसफुसाया। हम क्या करें? डोरेमन ने अपनी जेब से एक छोटा सा उपकरण निकाला और कुछ बटन दबाए। एक तेज रोशनी ने हवा को भर दिया और समुद्री राक्षस ने एक जोरदार गर्जना की। यह एक ध्वनि उपकरण है, डोरेमन ने समझाया। यह राक्षस को काफी देर तक विचलित कर देगा ताकि हम खजाने का नक्शा प्राप्त कर सकें। नोबिता ने सिर हिलाया और वे खजाने की तिजोरी की ओर दौड़े। उन्होंने इसे खोला और अंदर उन्हें एक खजाने का नक्शा मिला, जो उन्हें गोल्डन एंकर तक ले गया। जैसे ही उन्होंने नक्शे का अनुसरण किया, उन्हें कई बाधाओं का सामना करना पड़ा, जिनमें विश्वासघाती सुरंगें और पहेलियां शामिल थीं। लेकिन डोरेमोन की त्वरित सोच और नोबिता की बहादुरी के साथ वे उन सभी पर काबू पाने में सक्षम थे। अंत में वे सूरज की रोशनी में चमकते हुए गोल्डन एंकर पर पहुंचे।